चलिए हम लोग नेचर 3 स्टार्ट किए थे। आप लोग को होमवर्क में दिया गया होगा, ट्राई करके आए हैं ना? हाँ तो चलिए ठीक है, जो नहीं बना होगा पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कितना आ रहा आंसर? 10:21। 2 3 ए अनुपात सी पूछा गया है, तो ए अनुपात सी के लिए इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ए बी बी सी दिया हुआ है तो आराम से अनुपात सी हम बता सकते हैं, नहीं वो तीसरा घर से कोई ज़रूरत ही नहीं है। ए अनुपात सी हो जाएगा 20, 5 6 30, 2:3 आ रहा होगा। 4 5 चलिए 6, चलिए हम 6 बना देते हैं। बन गया 6 की बता दें? देखो जिनसे नहीं बना होगा उनके लिए थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं। आप गौर से देखो ये अनुपात भी क्या लिखा हुआ है, हम पहले बता दे रहे हैं 1/2 और इधर है 3/8। तो इसके लिए हम आपको 2 चीज़ बोले कि कभी भी ऐसा रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 8:6 ऐसा बोले, या तो ऊपर से कटेगा, नीचे से भी कट जाएगा। 2 चौके 8 यानी कि 4:3 बोल सकते हैं ना। तो जैसे आपको समझना है समझो। और आपका बी अनुपात सी लिखा हुआ है, देखो 3 से 3 बार में कटेगा ना, ये नीचे से कट जाएगा ना, 3 3 का 9 यानी कि 3:5। जैसे आपका लिखा हुआ था 1/3 और 5/9, तो या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 9:15 तो कटेगा तो 3 3 9 3 5 15। या तो दूसरे शब्दों में बोले कि अगर नीचे से कटता है तो काट लो, ऊपर से कटता है तो काट लो। 3 3 का 9 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3:5। उसके बाद सी अनुपात डी आपका दिया हुआ है 5/6 अनुपात 3/4। तो देखो 5/6 अनुपात है 3/4, तो या तो आप डायरेक्ट गुना कर लो, 5 चौका 20 और 6 3 18 यानी कि 10:9। या तो कटता है तो काट लो, ऊपर का ऊपर से काटो, नीचे का नीचे से काटो। 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 यानी कि 10:9। सी अनुपात डी आपका निकल गया। आराम से ABCD अब बता सकते हैं। ABCD आपसे पूछ भी रहा है। अच्छा रुक जाओ, कुछ बात और बता देते हैं, अब याद आ गया तो ही बता दे रहे, तो फिर भूल जाते। देखो कभी भी अब मान लो कि कुछ और कॉम्प्लिकेटेड डेटा दे दे, या हमको लगे कि बार बार इसको हल करना ही है क्या, तो जरूरी नहीं है कि ABCD निकालने के लिए आपको हल ही करना है। जब आपको दिया हुआ है, चलो हम शुरू से आते हैं, थोड़ा सा और बता दें तो फिर हम ऐसे ही रह जाएंगे। यहाँ तो ये अनुपात डी पूछ रहा है ना, ये एक्स अनुपात डब्लू फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये भी तो फर्स्ट लास्ट पूछ रहा है, ये भी फर्स्ट लास्ट पूछ रहा है। हाँ जैसे ABCD ये पूछ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि बार बार अब निकालेंगे। ये तो सीखना था हमको कि कैसे निकालेंगे, वो तो हमने आपको स्टेप वाइज सिखा दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार हमको निकालना ही होगा। देखो अगर लिखा हुआ है कि A अनुपात B है 2:3, तो कभी भी किसी के पास भी जाएगा ना, तो A और B का जो रिलेशन होगा वो हमेशा A/B जो होगा, यानी कि B जो होगा A का 1.5 गुना होगा, तो है तो वो हमेशा रहेगा, वो कभी बदलने वाला नहीं है। B और C का बीच में अनुपात 3:4 है, तो कभी भी B और C का अनुपात 3:4 ही होगा। C अनुपात D यदि 5:6 में है, तो कहीं भी C अनुपात D 5:6 में होगा। तो ऑप्शन से हम अगर देखना चाहेंगे तो ऑप्शन से देखो जिसका आपको लेके चलना हो लो। अगर A अनुपात B को लेकर के चलोगे तो सब 10:15 दिख रहा है, इसको तो छोड़ दो, ये तो कॉमन मिल रहा है सब जगह। 10:15 यानी 5 दूनी 10 5 3 15, 2:3 है कि नहीं है। ABCD का ये रेशियो दिया हुआ है, तो पहले A होगा फिर B होगा, तो A अनुपात B 10:15 यानी कि 2:3, तो A अनुपात B तो सही है। B अनुपात C देखना है तो देख लो, या तो C अनुपात D देख लो। तो C अनुपात D होना चाहिए 5:6, तो 5:6 का मतलब ध्यान दो, ये 5 का 4 गुना है, तो 6 का 4 गुना कितना होना चाहिए था? 24। 5:6 में C अनुपात D होना चाहिए था, तो 20:28 C अनुपात D, ये 5:6 में है? नहीं है, तो नहीं है तो ये तो नहीं होगा। आइए देखो 20:22, 5:6 में ही है क्या? 5 चौका 20 तो 6 चौका 24, 22 आ गया, तो इहो नहीं हो सकता है।
5:6 में 5 चौका 20, 6 चौका 24, इहो नहीं हो सकता, तो आँख मूंद करके बोलिएगा तो डी होगा। समझ में आ रहा है बात? ऐसे ही बी अनुपात सी का भी चेक कर सकते थे, अनुपात बी का भी चेक कर सकते थे। सात नंबर अभी जो बताएं सेम वैसा ही है कि बता दें। देखो इसको कटिएगा तो 3 3 9 यानी कि 2:3 हो जाएगा। ये अनुपात भी 2:3 होगा ना। आई देखो 7 दूनी 14 यानी कि 4:5 हो जाएगा। और डी अनुपात सी है 5 दूनी 10 यानी कि 7:6। अच्छा ये इसको हम बना देते हैं। देखो आपके पास लिखा हुआ ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 और सी अनुपात डी बराबर, देखो डी अनुपात सी अगर 7:6 है तो सी अनुपात डी कितना हो जाएगा? 6 ध्यान रखना ये एक आपका पैटर्न बन रहा है, सीरीज बन रहा होगा। बी से ख़त्म हुआ तो बी से शुरू हुआ, सी से ख़त्म हुआ तो सी से शुरू हुआ। अब यहाँ डी अनुपात सी करके हल करते तो गलत हो जाता, सीरीज गड़बड़ हो जाता। देखिए अब यहाँ से आपसे पूछा गया ए बी सी डी, तो आराम से अब तो ए बी सी डी आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? अच्छा 7 नंबर शायद कोई पूछ भी रहे थे, समझ में आया ना? खाली डी अनुपात सी को चेंज करना था और कुछ नहीं करना था। अब 8 नंबर क्वेश्चन में एरर है, इसको सुधार लो, हम बताते हैं। एम एन तो एन पी तो पी क्यू, तो यहाँ एन के बदले पी कर दीजिए। अब इसको आगे हम लोग एक टाइप पढ़ेंगे, योग और अंतर वाला दिया होगा, तो वहाँ और इसको फास्ट कर लेंगे। यहाँ तो जानबूझ करके तंग करने के लिए आपको डाल दिए हैं। लिखा हुआ है, अभी तो बेसिक तरीका से ही हम बताएंगे। m प्लस n का मान आपके पास लिखा हुआ है 5 और m माइनस n का मान लिखा हुआ आपके पास 3। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हम चाहें तो m और n निकाल सकते हैं, ठीक है? हम निकाल रहे हैं, आप तो निकालना जानते हैं ना भाई। हम अभी निकाल ले रहे हैं डायरेक्ट, आपको पता है ना इनको निकालना, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो हमको m और n निकालना है, तो m निकालना है तो 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। m अनुपात n कितना हो जाएगा? 4:1। देखिए अब थोड़ा सा बता ही दे रहे हैं, जब बता रहे हैं तो थोड़ा सा सीख लो। ऐसे एक टाइपे आएगा, इसको नियमता आप लोग कैसे हल करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2m बराबर 5 या 3 8। तो m का जो मान आया 5 या 3 8/2 आया, ठीक। और n का बात जब हम करेंगे तो चूँकि m प्लस n बराबर आपके पास लिखा हुआ है 5 और m माइनस n इज इक्वल टू 3, हमको n निकालना होगा। तो n निकालने के लिए n को रखना पड़ेगा और m को हटाना पड़ेगा। तो m तब हटेगा जब इसको घटाएंगे, तो ये घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो m तो चला जाएगा। तो n प्लस में इधर n प्लस में 2 हो जाएगा। अब बराबर 5 में से 3 गया 2, तो n बराबर हो जाएगा 2/2। यही लाइन को हमको समझना है अंतिम स्टेप हो, क्योंकि बार बार यही काम हम लोग नहीं करेंगे। पूरे मैथ्स में तो ये सब काम करना ही होता है। तो फिर बच्चा जैसा नहीं करता रहेंगे बार बार कि x प्लस वाई इतना और x माइनस वाई इतना, तो जोड़ जाड़ घटा, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ से गौर करोगे तो पता चल जाएगा आपको। यहाँ 2 चीज़ है, m और n। इन 2 राशि का जो कि m और n है, इनका योग दिया हुआ है 5, योगफल दिया हुआ है ना 5, और वही 2 राशि का m और n का डिफरेंस यानी अंतर दिया हुआ है कितना 3। तो इनमें से जब m को निकालना था, m का वैल्यू जो निकाले तो दोनों को जोड़ दिए, 5 या 3 8 और 2 से भाग लगा दिए, तो m का निकल गया। और उसमें से जब n का निकालना हुआ तो पता चला इन दोनों में से घटा दिए, 5 में से 3 गया 2 और 2 से भाग लगा दिए। मतलब m निकालना था तो जोड़ के 2 से भाग लगाएं और n निकालना था तो घटा के 2 से भाग लगाएं। इसका मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि अब इसको समझने के लिए कैसा बोलेंगे कि इनमें से एक m जो होगा ये बड़ी राशि कहलाएगा और n जो कहलाएगा वो छोटी राशि कहलाएगा। बोलेंगे सर ये बड़ी छोटी क्यों आ गया? देखिए जब अंतर का बात होगा तो गारंटी है वो बड़ा होगा, वो छोटा होगा, तब जाके कोई डिफरेंस निकलेगा। अब हम बोले हमारे और आपके बीच में कोई अंतर है, जैसे यहाँ ध्यान दो, m यहाँ पे बड़ा होगा, n यहाँ पे छोटा होगा। क्यों होगा तो हम बताते हैं। m माइनस n बराबर आ रहा है 3, मतलब m में से कुछ घटाए हैं जो कि n है, अब फिर भी पॉजिटिव में आ रहा है।
यह तभी संभव है कि m हमेशा बड़ा होना चाहिए n से। मान लीजिए कि 10 में से हम 3 घटाएंगे तो चलिए हमको 7 आएगा। 10 में से हम 6 घटाएंगे तो 4 आएगा। 10 में से हम 5 घटाएंगे तो 5 आएगा। 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा। लेकिन हम 10 में से 11 घटाएंगे तो क्या आएगा? और ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब यह तभी संभव है अगर कोई चीज़ प्लस में घटाने के बाद भी आ रहा है वैल्यू, तो यह तभी संभव है कि यह फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो हमेशा सेकंड वाले से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तभी जाके पॉजिटिव आएगा। समझ गए? थोड़ा सा ज़्यादा अब इस पर हम नहीं चर्चा करेंगे, तो रुक जाओ 2 मिनट और रुक जाओ, आगे आए करेगा। हम लिखे हैं x + y बराबर 24 और x - y बराबर 8। तो इसमें बड़ा कौन है, x कि y? क्योंकि x में से कुछ घटा रहा है फिर भी पॉजिटिव आ रहा है, या तभी संभव है जब x > y हो। अब हम बोले कि n + p बराबर है 24 और p - n बराबर है 8। तो इसमें बड़ा कौन है, n कि p? देखो n वाले भी हैं, उनको लगा पहले n लिखता है इसलिए n पहले आएगा, इसलिए n को इस बार पहले रख के इधर n घटा दिए। अरे भाई p में से कुछ घटा रहा है फिर भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब p बड़ा होगा। इसमें मैथ्स की कौन बात है? ये नहीं भी रहेगा तब भी हम सोच सकते हैं कि p में से कुछ घटाने पर अगर ये बड़ा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब p बड़ा होगा, तभी ये संभव है n से। तो चलिए, ये आप बड़ा राशि और छोटी राशि आप समझ गए। तो आपके पास जैसे हम लिखे कि x + y बराबर 12 है और x - y बराबर 8 है, तो इसमें बड़ा कौन है, x, और छोटा है y। तो आप देख रहे थे कि जो बड़ा राशि होगा, चलो एक बार फिर से, 2x बराबर 12 8 20, तो x बराबर 20/2 ये करते हैं। और y निकालना होता तो x + y बराबर 12 और x - y बराबर 8। तो y निकालना होगा तो y को रखना पड़ेगा, x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो x को हटाने के लिए घटाना पड़ेगा, और घटाएंगे तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस, और प्लस से माइनस, ये तो कट गया, प्लस y और फिर प्लस y, यानी कि 2 y हो जाएगा। और 12 और -8 ये होगा 4, यानी कि y बराबर जो वैल्यू आया आपके पास 4/2 आया। अब इसको हम लोग समराइज़ करके कैसे समझ सकते हैं और बोल सकते हैं कि x को जब आपको निकालना था, x को, तो आप कुछ नहीं किए, दोनों को जोड़ करके 12 और 8 20, 2 से भाग लगा दिए तो x का वैल्यू मिल गया। और जब y आपको निकालना था, y, तो पता चल रहा है कि दोनों को घटा करके 12 में से 8 गया 4 को 2 से भाग लगा दिए। अब हम दूसरे शब्दों में बोलेंगे कि x तो बड़ी राशि है और y हमारा कौन चीज़ है, छोटी राशि है। तो हम इसको शब्दों में बोलेंगे कौन चीज़, कि बड़ी राशि निकालना होगा तो जोड़ के दूसरे भाग, और छोटी राशि निकालना होगा तो घटा के दूसरे भाग, जो कि आपके पेज नंबर 1 पे लिखा होगा ये सब बात। तो अब डायरेक्ट हम बोल रहे हैं, आपसे 2-3 पूछ लें सवाल। x + y बराबर 20 और x - y बराबर 8, तो जल्दी से बता दो कि y बराबर क्या होगा। y का मतलब छोटी राशि, छोटी मतलब घटा के दूसरे भाग, तब 20 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 12 को 2 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा। अब बड़ी राशि यानी कि x निकालना होगा तो जोड़ के दूसरे भाग, तब 20 और 8 28/2, कितना हो जाएगा, 14 6 20। समझ में आ रहा है ना बात? तो आराम से आप बता सकते हैं, कहीं पे लिखा हुआ है m + n बराबर 18 और n - m बराबर 12। हमको इसमें n का वैल्यू पूछा जा रहा है, n। तो n कौन है, बड़ा है कि छोटा है? तब बड़ा निकालना होगा तो 2 से जोड़ करके दूसरे भाग, तो 9 और 6, अरे 18 12 30/2, यानी कितना, 15। तो इसी को हम भाग लगा दिए यहीं पे, तो 9 और 6 15। और छोटा निकालना यानी कि m, तो घटा के दूसरे भाग, तो 18 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 6 को 2 से भाग लाएंगे, कितना आ जाएगा। तो यही चीज़ को आप डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते थे, नहीं तो बच्चा जैसा तो खैर अभी कर ही सकते हैं आप। तो यहाँ पे गौर से देखो, तो 2 राशि का योग दिया हुआ है कितना, 5, और 2 राशि का अंतर दिया हुआ है 3। तो अगर हमको यहाँ पे डायरेक्ट हल करना होगा, वैसे आपके पास तो बहुत रास्ते हैं हल करने के लिए, कई एक रास्ता है आपके पास हल करने के लिए। जिनको कुछ नहीं आता है तो वैसे भी कर सकते हैं। इनका अनुपात लिखा हुआ है 3/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m अनुपात n मिल जाएगा, और नहीं तो डायरेक्ट हम बोलेंगे m अनुपात n बराबर, m निकालना है, बड़ा राशि इसमें कौन है, m की n, m। तब बड़ा निकालना होगा तो जोड़ के दूसरे भाग, तब 5 या 3 8/2, कितना आएगा,
और छोटा निकालना है तो घटा के 2 से भाग, तो 5 में से 3 जाएगा 2, 2 को 2 से भाग लगाएंगे कितना होगा, या दूसरे शब्दों में हम बोलते कि जोड़ जाड़ के 5 आना चाहिए, तो एगो 4 है तो एगो 1 होबे करेगा। अगला देखिए, योग दिया है 7 दो राशि का n और p का, और वही दो राशि का अंतर दिया हुआ है 5। तो जब कभी दो राशि का योग और अंतर दिया रहेगा तो बड़ा निकालना होगा तो जोड़ के दूसरे भाग, छोटा निकालना हो तो घटा के दूसरे भाग। तो बड़ा कौन है, n है, तो p को निकालना होगा तो जोड़ के दूसरे भाग, जोड़ करके दूसरे भाग लगाएंगे तो 7 और 5 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा। और छोटा निकालना होगा तो घटा के दूसरे भाग, तो 7 में से 5 जाएगा 2 को 2 से भाग लगाएंगे कितना आएगा 1, 1:6। देखो m अनुपात n, n से ख़त्म हुआ तो n से शुरू होना चाहिए, अब p से ख़त्म हुआ तो p से शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बोले कि ये p है आपका। अब देखो फिर से वही आ गया, दो राशि का योग दिया है और उनका अंतर दिया हुआ है, तब बड़ा निकालना होगा तो जोड़ के दूसरे भाग, छोटा निकालना होगा तो घटा के दूसरे भाग। तो इसमें बड़ा कौन आपको दिख रहा है, p। तो बड़ा निकालना है तो जोड़ के दूसरे भाग दीजिए, 7 3 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 5। और छोटा निकालना है तो घटा के दूसरे भाग, तो 7 में से 3 गया बाई 2 कितना होगा, ये है आपका q। अब आराम से m n p q बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं ना। चलिए 9 नंबर बता देते हैं, क्योंकि 9 नंबर में आप क्या किए होंगे, अधिकांश लोग, जरूरी नहीं है, अधिकांश लोग यही काम किए होंगे जो हम बता रहे हैं। लिखा हुआ है a अनुपात b बराबर, क्योंकि अभी आप नए हैं और नए लोग रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं। 1:2 है, b अनुपात c का मान 3:4 है, और देखो c अनुपात d जो है 2:3 लिखा हुआ है। c अनुपात d कितना लिखा हुआ है, अरे 6:9 का मतलब 2:1। आप 6:9 पे मिसाइल दाग रहे होंगे तब तो मिजाज बन गया होगा आपका। d अनुपात e बराबर 12:16 लिखा है, यानी कहीं ना कहीं वो लिखा हुआ है 3 अनुपात, और आप कहीं ना कहीं 12:16 पे मिसाइल दाग रहे होंगे। अब यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं ABCD बताइए, तो अब आराम से अब बता सकते हैं हम लोग। चलो हम बता ही देते हैं इस बार। तो फर्स्ट टर्म निकालना बड़ा आसान है, 1 × 3 3, 3 दूनी 6, 6 तिरी 18, 18 दूनी 36, 3 से 12, 12 चौक 48, 48 24 दिया 72, 24 चौक 96। अभी ये कट रहा है, छः से भी तो कट रहा है, 6 तिरी 18, 6 छक 36, 6 8 48, 12 छक 72, 16 छक 96, यानी कि 3:6:8:12 12:16। आप चाहते तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। कैसे करते, आपको पता है, हमेशा देखो दिमाग लगाओगे तभी काम होगा। इसमें 2 ही ऑप्शन ऐसा हमको दिख ही रहा था, a अनुपात b, यानी कि b जब भी होगा तो a का डबल होगा। अरे 1:2 में होना चाहिए ना, 1:2 में a अनुपात b है, नहीं है। e 1:2 में a अनुपात b है, नहीं है। तब बच गया आपका b और d। तो b और d में देखो 2:4 का मतलब 1:2 होता है, और 3:6 का मतलब 1:2 ही होता है। तो ये दोनों तो टैली कर गया। अब अगला देखते हैं, b अनुपात c 3:4 में होना चाहिए। तब b अनुपात c देखो 3:4 में है, तो ये भी रफा दफा हो गया, बचा आपका d। दस नंबर बना है कि बता दे, बता दें। चलिए 11 तो बताना है, ध्यान दीजिए। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कहीं ना कहीं कैट वगैरह के एग्ज़ाम में। देखो उसके बाद फिर से CDS में भी इस तरह का क्वेश्चन आया है, तो ये तो फिर भी बहुत इजी है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो यदि a अनुपात b बराबर b अनुपात c बराबर c अनुपात d बराबर, ये कल ही हम आपको क्वेश्चन कराए हैं। ये इसका मीनिंग क्या है पहले ये समझो। जो a अनुपात b है वो बराबर है b अनुपात c के, और वही c अनुपात d है, और वही d अनुपात e है, और वही e अनुपात a b है। मैंने सबका अनुपात बराबर है। बराबर का मतलब ये हुआ कि जो रेशियो a/b का होगा
वही रेशियो B/C का होगा, वही C/D का होगा, वही D/E का भी होगा। अच्छा EF भी है, और वही E/F का भी होगा। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। सबका अनुपात कौन चीज़ है? बराबर है। तो अनुपात बराबर है का मतलब हम अगर इसको X/Y बोलेंगे, इसको हम यदि X/Y मानेंगे तो सबको हमको X/, तब तो Y मानना पड़ेगा, तब ना जाके आपस में बराबर कहलाएगा। ये सबका अनुपात बराबर है, तो जो अनुपात A और B का होगा वो भी B और C का होगा, वही C और D का होगा, वही D और E का होगा, वही E और F का होगा। यहाँ तक समझ में आया होगा? ध्यान दो, एक बात बोला है कि C/F जो है वो 64/125 है। C/F, तो C/F के लिए हमको इतने का ज़रूरत ही नहीं है। इन दोनों का ज़रूरत है C/F के लिए। यहाँ से आप हमको बताइए कि C/F कितना होगा? C/F कितना होगा बताइए कोई? X³ अनुपात, और बुआ इतना बराबर लिखा हुआ कितना? क्या यहाँ तक समझ में आया? मतलब X³ अनुपात Y³ का मान दिया है 64/125। तो कोई X और Y का मान हमको बता सकते हैं? स्क्वायर नहीं है बुआ, ये आपका ऐसा लिखा हुआ है X³/Y³ इज इक्वल टू 64/125। क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट चढ़ेगा ना, तो इधर हो जाएगा कितना हो जाएगा? X/Y 4/5। तो X/Y आपका आ गया 4/5। अब पूछे आप बता दीजिएगा। आपको पता है कि X/Y जो है वो 4/5 है। एक और मतलब A/B कितना था? 4/5। B/C भी 4/5, C/D भी 4/5, D सब 4/5 के बराबर था। आपसे पूछा A/F बताओ, माने फर्स्ट और लास्ट। तो ये 4/5, 4/5, 4/5 सब होगा ना, तो 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 गुने 4 कितना आ जाएगा? ऑप्शन है गायब किया हुआ। अब ऐसा ही 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 करेंगे ना, यानी कि हो जाएगा 4 के पावर 4, 1 2 3 4 5 गो है, 4 के पावर 5, अब 5 के पावर 5। समझ में आया? बारह तो बन गया होना चाहिए मेरे समझ से, क्योंकि आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है B/E। तो B/E होने के लिए ये फर्स्ट वाले का तो ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ इसके और लास्ट वाला। तो 3 दूनी 6, 6 तिरी 18, और 4 तिरी 12 चौक 48, 18 और 48, तो 3/8 आ रहा है। तेरह बताना होगा, ध्यान दीजिए। कह रहा है A/B इतना है, B/C इतना है, AC इतना है, तो एग्जैक्ट क्या होगा? रास्ते तो कई गए हैं, लेकिन देखते हैं आप समझते हैं कि क्या करते हैं। लिखा हुआ है A/B बराबर X/8। आगे लिख रहा है B/C जो है वो 12/Z है, B/C। और लिखा हुआ है A/C बराबर 2/1 है ना? लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? इतना आपको पता है क्या लिखा हुआ है? जब A/B को B/C से हम जब गुना करेंगे तो हमको A/C मिल जाएगा। A/B को B/C से गुना करेंगे तो क्या हमको A/C नहीं मिलेगा? बोलिए नहीं मिलेगा तो मिलेगा। तो इसका मतलब A/B आपका X/8 दिया हुआ है, B/C 12/Z दिया हुआ है, और जब इन दोनों का गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा? अनुपात C। अब आराम से आप बना सकते हैं।
4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। हमको x अनुपात z ना पूछ रहा है, तो यहाँ पे 3x और यहाँ पे 4z, तो 4:3। 3x बराबर 4z, तो z वाला x के पास आएगा, x वाला z के पास जाएगा। और तरीका बता दें, देखो आप लोग सब पढ़े तो हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं पढ़े हैं। ए अनुपात बी बराबर लिखा हुआ है x अनुपात 8 और बी अनुपात सी लिखा हुआ है 12:z। हम आपसे पूछेंगे बाबू ए अनुपात सी बताओ, बोलो क्या होगा? ए अनुपात सी बताओ कितना होगा? आमना सामने गुना बोले हैं ना, फर्स्ट और लास्ट निकालना हो तो ये हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा, और ये अनुपात सी कितना दिया हुआ है? 2:1। क्या x और z का मान निकलेगा? ये 12x है, 8 दूनी 16z, तो 12x बराबर 16z, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, यानी x अनुपात z हो जाएगा 4:3। ए अनुपात सी बराबर 2:1 दिया था ना, तो ए अनुपात सी बराबर 2 दोनों के इक्वेट कर दिए, तो 2:1 बराबर है 12x अनुपात 8z। तो ये तो हल करना आप लोग को जानते होंगे। 12x बटा 8z बराबर हो रहा है 2/1, है ना। चलिए अब हम लोग टाइप 3 1 और 2 हो गया है। टाइप 3 को टाइप 4 को टाइप 5 देखिए यही था, योग और अंतर, दो राशि का योग और अंतर दिया रहा है। टाइप 6 माने टाइप 3, 4 और 5 को छोड़ करके अब हम लोग आएंगे टाइप 7 में। अभी तक हम लोग सिर्फ पढ़े हैं टाइप 1, टाइप 2, और ये जो आपका टाइप 3 है और टाइप 4 है, टाइप 5 और टाइप 6, ये कुछ समय बाद जब हम लोग थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएंगे तब पढ़ेंगे। अभी तब तक ठीक ठाक होने के लिए ये सब चीज़ सीखना है। उसके बाद हम लोग 3, 4, 5, 6 पढ़ेंगे। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि वो गैप मारा गया। टाइप 7, टाइप 7 में क्या होगा कि प्रश्न में एक आपको निश्चित राशि दिया रहेगा और फिर आपसे निश्चित राशि के रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। आपको यहाँ से जितने भी चैप्टर हम लोग आगे करेंगे कुल मिलाकर के इतना ही काम करेंगे जो अभी सीखेंगे। क्या दिया है उससे तुलना करेंगे, क्या निकालना है उससे गुना करेंगे। आप देखिएगा प्रश्न में, ये आपके सीट में वो सबसे पहला जो पेज होगा उसमें सबसे अंतिम नियम शायद यही होगा, आप नोट करके लिखिए।
ध्यान दीजिए, प्रश्नों को दो तरीके से पूछा जाता है। छापते चलिए, दो तरीके से पूछा जाता है। पहला, अनुपातिक राशि के रूप में, और दूसरा निश्चित राशि के रूप में। पूरे मैथ में जब भी हम लोग खासकर अंकगणित का बात करेंगे तो आपसे हमेशा दो तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। या तो अनुपातिक राशि में क्वेश्चन करेगा या तो निश्चित राशि के रूप में क्वेश्चन करेगा, और हम लोग दोनों तरह के क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। फिलहाल ये जो टाइप 7 में हम लोग सीखेंगे वो निश्चित राशि के रूप में आंसर ज्ञात करना सीखेंगे। तो हेडिंग दीजिए, निश्चित राशि ज्ञात करने का नियम, कायदे कानून। लिखिए, जब कभी भी प्रश्न में निश्चित राशि के रूप में पूछा जाए तो प्रश्न में भी निश्चित राशि का होना जरूरी है। चलिए पैराग्राफ चेंज करके नीचे आइए। अतः प्रश्न में दिए गए निश्चित राशि का तुलना मतलब बैलेंस, तुलना उसी अनुपातिक राशि से करेंगे तथा जिसे ज्ञात करना हो उसे गुना कर लेंगे। लिख लिए? देखिए, हम बोले कि प्रश्न में दिए गए निश्चित राशि का तुलना अनुपातिक राशि से कर लेंगे तथा जिसे ज्ञात करना हो उसे गुना कर लेंगे। अर्थात निश्चित राशि को अंश के रूप में रखेंगे और
उसका तुलना उसी अनुपातिक राशि से कर लेंगे और जिसे हमको निकालना हो उसे बस गुना कर लेंगे। और ये निश्चित राशि को हमेशा अंश के रूप में रखेंगे। ये आया कहाँ से, तो लिख दीजिएगा हम लोग के क्लास 3 से एक एक नियम अनुसार क्लास 3 के एक एक नियम अनुसार, अब बताते हैं एक एक नियम अनुसार। क्लास 3 में चलते हैं पहले हम लोग। चलिए पहले एकदम छोटू छोटू बात हम बोलते हैं। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 5 आम का दाम जो है वो 20 रुपया है, इसलिए अच्छा चूंकि देना पड़ेगा, इसलिए एक आम का दाम बराबर 20/5 रुपया। अब बटा आम भी रहेगा, इतना रुपए प्रति आम हो गया, मतलब एक आम का कीमत निकल गया। अतः हमको मान लो कि निकालना है 15 आम का दाम। कितने आम का दाम, तो इसलिए 15 आम का दाम बराबर 20/5 गुने, यही करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 3 में, और आज भी अगर यही काम करें तो कोई मतलब नहीं है भाई। और आज भी ये सबसे अच्छा बात आपको हम बता रहे हैं, आप जाना आपके मोबाइल का स्क्रीन अनलॉक करना और YouTube नाम का कोई चीज़ होगा वहाँ टाइप मारना और YouTube पर कोई भी एक चैप्टर सर्च करना, जो दिल करे आपको सर्च करना, और आप देखना 99.99% लोग आज भी यही कहानी कहते हैं। चूँकि अनुपात 5 बराबर इतना, इसलिए इतना, तो इतना का मान इतना हो गया आंसर। अरे भैया इतना करने में आप 5 सेकंड खा जा रहे हैं, क्या टेंशन ले रहे हैं। इधर ध्यान दीजिए, हम लोग को वो काम नहीं करना है भाई, और ना हम लोग को रटना है। रटना तो जानते ही नहीं, हमको तो कुछ याद ही नहीं रहता है। देखो हम लोग ये जो अंतिम स्टेप है बस इसी को समझने का खाली प्रयास करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। बस आप देखिए, प्रश्न में एक निश्चित राशि दिया था 20 रुपया, तो उसका तुलना हम जैसे ही 5 से किए तो अनुपात देखो 5 से जैसे ही किए तो ये 1 यूनिट का मान आया। कितने यूनिट का मान दे रहा है ये, 1 यूनिट का। और जितने यूनिट का हमको मान निकालना था, सपोज हमको 15 यूनिट का वैल्यू निकालना था, तो उसको हमने क्या कर दिया, गुना। अगर यहाँ बोलता कि 45 का बताओ तो गुना 45 में चल जाता, 3 आम का बताओ तो गुना 3 में चल जाता, 15 आम का बताओ तो गुना 15 चला जाता, 19 आम का बताओ तो गुना 19 हो जाता। होता कि नहीं होता। ये जो 5 हम जो लिखे हैं हमेशा 1 यूनिट का मान बताएगा, माने 1 का इतना, तो जितना का भी निकालना उतना कर सकते हैं। जैसे अब थोड़ा सा रेशियो वाला वैल्यू ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 2 लोग हैं, स्नेहा और नेहा, इनके उम्र का जो अनुपात है वो है 5:6। ये इनके उम्र का अनुपात है मतलब वर्तमान में। तो वर्तमान में स्नेहा और नेहा के आयु का जो अनुपात है वो 5:6 है। और हम बोलते हैं कि जो स्नेहा का उम्र है, स्नेहा का जो उम्र है वो 30 वर्ष है। कितना है, 30 वर्ष है। तो भाई नेहा का वर्ष उम्र बताओ, या इन दोनों के आयु का अंतर बताओ, या बहुत कुछ बताओ। ध्यान दो, तो हम लोग करेंगे कैसे, जो चीज़ है वही हम कर रहे हैं। भले चूका चूकी लिखे चाहे नहीं लिखे, लेकिन इतना तो लिखबे करेंगे कि स्नेहा 30 वर्ष की है
तो अनुपात 5 का मान कितना है भाई 30। तो बताओ एक अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 30/5। क्या पूछ रहा है कि नेहा का उम्र क्या होगा, तो कितने का वैल्यू निकालना है। तो अनुपात 6 बराबर कितना हो जाएगा 30/5 गुना 6 6 36 साल कितना हो जाएगा। तो इतना काम गधा लोग करता है। बोलो ऐसा क्यों, क्योंकि कंपटीशन करना है हमको। सब चैप्टर में हर एक लगभग क्वेश्चन में यही काम करना होगा, बार बार यही काम करेंगे, बार बार इतना तीर चलाते रहेंगे। तो इतना तीर चलाएंगे तो पता चला कि बहुत पीछे फेंकाते रहिएगा। ध्यान दो, ये सारा स्टेप हमको गायब करके हमको यहाँ पे आना है, और इसके लिए कोई रटना भी नहीं है। आप यहाँ पे गौर से देखो, निश्चित राशि के रूप में और अनुपातिक राशि के रूप में, तीसरा कोई राशि के रूप में आपको प्रश्न में कहीं कोई डेटा नहीं मिलेगा। या तो अनुपात में दिया रहेगा या तो निश्चित राशि के रूप में दिया रहेगा, और कोई आपको डेटा मिलने वाला ही नहीं है प्रश्न में। तो कभी भी अगर निश्चित राशि आपके क्वेश्चन में पूछा जाए, गौर से पढ़ना, उसको 2-3 बार रीडिंग देना। हम क्या क्या बात बोलते हैं कि कभी भी अगर प्रश्न में आपको निश्चित राशि के रूप में पूछा जाए तो प्रश्न में कहीं ना कहीं निश्चित राशि दिया होना चाहिए, अदरवाइज आंसर ज्ञात नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 30 वर्ष है, और 30 वर्ष है तो हम क्या किए कि सबसे पहले निश्चित राशि को अंश के रूप में लिख लिए, जो कि देखो कितना है 30। आइए 30 वर्ष देख रहे हैं कि अनुपात में किसके बराबर है, तो पता चल रहा है कि अनुपात 5 के बराबर है। तो एक का मान जब भी आएगा ना तो वो 30/5 होगा, नहीं होगा। तो अनुपात 5 बराबर 30, तो 1 बराबर 30/5, वो तो कहीं वही रहेगा। तो हम बोले कि जब कभी भी हमको ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले निश्चित राशि को अंश के रूप में रख लेना, और उसका तुलना उसी अनुपातिक राशि से हमेशा करना जिसके वो बराबर था, तभी तो इक्वेट कर पाएंगे। ये जो 30 वर्ष है ये अनुपात में 5 के बराबर है, तो उसी से हम तुलना कर लिए। जब भी तुलना करेंगे तो वो 1 यूनिट का वैल्यू हमको दे देगा, और हमको जिसका भी निकालना होगा, जिसका भी हमको ज्ञात करना होगा, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, गुना में कर लेंगे। तो हमसे पूछें कि नेहा का उम्र बताइए, तो नेहा का उम्र यानी कि अनुपात 6 का वैल्यू चाहिए, तो अनुपात 6 से हम क्या कर दिए, गुना कर दिए। सबको ही सीखा है तो आप अब लोग भी सीखिएगा, टेंशन नहीं लीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप लोग भी परफेक्ट बन जाइएगा। अभी तो शुरू में आपको दिक्कत होबे करेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। हम कर रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। एकदम छोटू लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट है। किसी विद्यालय में लड़का का लड़कियों से अनुपात 7:5 है। प्रश्न में हमेशा 2 तरह का राशि दिया रहता है, 2 ही तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं निश्चित राशि ज्ञात करने पर। हम लोग को यहाँ पे पूरे प्रश्न में निश्चित राशि के रूप में आंसर देना है, निश्चित राशि ज्ञात करना है। तो निश्चित राशि ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कहीं ना कहीं निश्चित राशि भी दिया रहेगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो कह रहा है कि लड़का और लड़की का जो अनुपात है वो 7:5 है। तब 2400 विद्यार्थियों के उस स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, निश्चित में ना पूछ रहा है कितनी लड़कियां हैं, तो उसके लिए प्रश्न में निश्चित राशि भी दिया होगा। तो यहाँ देखिए तो निश्चित राशि कितना है, 2400 विद्यार्थी। तो हम बोले कि प्रश्न में दिए गए निश्चित राशि को सबसे पहले अंश के रूप में रख लेना। कुछ समझ में नहीं आया तब वो हमने अंश में लिख लिया, बस इतने हमको पता था। अब प्रश्न में दिया गया जो अनुपातिक राशि होगा उस निश्चित राशि का तुलना उसी अनुपातिक राशि से कर देना। तो ये बताओ कि 2400 है कौन चीज़, कुल विद्यार्थी। तो हमको रेशियो में भी कौन चीज़ चाहिए, कुल विद्यार्थी, तो ना ऊपर बराबर हो पाएगा। तो कुल विद्यार्थी का मतलब लड़का और लड़की मिला करके, तो लड़का है 7 गो, लड़की है 5 गो, तो टोटल विद्यार्थी तो कितना होगा, यानी कि अनुपात 5 बराबर होगा 2400 के। तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा, 12 अनुपात 12 बराबर होगा 2400 के। तो अनुपात 1 बराबर कितने होगा, 2400/12। तो इसी लाइन को हम बोले कि जो बात ऊपर रहेगा वही बात नीचे रहेगा, बशर्ते कि अनुपात में। तो ऊपर अगर विद्यार्थी की संख्या है तो नीचे भी विद्यार्थियों की संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे विद्यार्थी हो जाएंगे 7 और 5 12। तो टोटल का बैलेंस टोटल से जो पूछेगा उसका गुना, माने अनुपात 12 बराबर 2400, तो 1 बराबर तो इतना ही ना आएगा, जो भी फिर अनुपात का वैल्यू पूछेगा वो गुना में चला जाएगा। तो कह रहा है कि उस स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, तो बताइए लड़की कितना है, तो अनुपात 5 का वैल्यू पूछ रहा है। तो जो पूछेगा उसका गुना, यानी कि 5 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। इससे ज़्यादा कहियो कुछ नहीं करना है,
लाभ हानि पढ़ेंगे तो यही काम करेंगे, डिस्काउंट पढ़ेंगे तो यही काम करेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे तो यही काम करेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो यही काम करेंगे, SICI पढ़ेंगे तो यही काम करेंगे। इससे ज़्यादा कहियो नहीं लिखेंगे हम। तो ध्यान दीजिए, इसको जब हम लोग हल करेंगे तब 12 दूनी 24 और 2 पचे यानी 1000। समझ में आया? तो इसको शॉर्ट में यही बोलेंगे कि जो बात ऊपर रहेगा वही बात नीचे, लेकिन रेशियो में, और जो पूछेगा उसका गुना, बस। कह रहा है कि 84 रुपया को ABC में इतना के अनुपात में बांटिए। ध्यान दीजिए, कभी भी अगर आपके पास अनुपात ये जो बिगड़ा हुआ दिखे या मेहमान कोई बैठे नहीं खड़े हुए नज़र आए तो सबसे पहले उनको बैठा लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन में यूज नहीं कर पाइएगा। तो ये जो खड़े हुए मेहमान दिख रहे हैं सबसे पहले इनको बैठा लीजिए। तो ABC का जो अनुपात आपको दिख रहा है 1/5, 1/6, 1/10, तो 5, 6, 10 से कटने वाली राशि 60, 30 ले सकते हैं। तो 5 छक्के 30, 6 पचे 30, 10 तिहाई। बोले थे कि जब कभी भी अनुपात आपका भिन्न के रूप में रहे तो वैसे स्थिति में दिए गए भिन्न के हरों का एलसीएम लेकर के प्रत्येक टर्म से गुना कर देंगे। वही काम हम किए तो ABC का अनुपात हो गया। अब जब तक ये मूल अनुपात में नहीं होगा तब तक उसको हम लोग क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहीं भी बिगड़ा हुआ रूप में अनुपात दिखे तो सबसे पहले मूल अनुपात में लाना, अर्थात मूल अनुपात वही कहलाएगा जिसका डिनोमिनेटर 1 हो। बताए थे आपको हम। अब देखिए, चूँकि प्रश्न में निश्चित राशि के रूप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि A का हिस्सा क्या है, 2 रुपया है, 1000 रुपया है, जो भी है। तो जब प्रश्न में निश्चित राशि के रूप में पूछा जाए तो प्रश्न में कहीं ना कहीं निश्चित राशि भी दिया होना चाहिए। तो देखिए यहाँ निश्चित राशि दिया है कितना, 8400। तो हम दिए गए निश्चित राशि को सबसे पहले अंश के रूप में लिख लेंगे और फिर उसका तुलना वही अनुपातिक राशि से करेंगे। वही का मतलब ये हुआ कि अगर ऊपर गाय होगा तो नीचे भी गाय का संख्या होगा, बशर्ते रेशियो में। ऊपर लड़का तो नीचे भी लड़का, ऊपर लड़की तो नीचे भी लड़की, ऊपर बैल तो नीचे भी बैल, ऊपर पेंसिल तो नीचे भी पेंसिल, ऊपर लाभ तो नीचे भी लाभ, ऊपर क्रय मूल तो नीचे भी क्रय मूल, ऊपर ब्याज तो नीचे भी ब्याज, ऊपर मूलधन तो नीचे भी मूलधन, बशर्ते रेशियो में। समझ गए? तो ये 8400 रुपया जो दिया हुआ है ये A, B और C का टोटल हिस्सा दिया हुआ है 8400 रुपया। तो हम रेशियो में भी चाहेंगे कि A, B और C का टोटल निकाल लें, क्योंकि जो बात ऊपर रहेगा वही बात नीचे रहेगा। तो ABC का टोटल रेशियो में देखिए तो कितना हो रहा है, 5, 3, 8, 6, 14। तो टोटल का बैलेंस टोटल से जो पूछेगा उसका गुना, यानी कि अनुपात 14 बराबर इतना था तो 1 बराबर तो हमेशा इतना ही होगा। एक एक नियम से हम कर रहे हैं सब। तो A का हिस्सा क्या होगा, तो A का हिस्सा पूछ रहा है तो कैसे गुना, 14 छक 84, 6 छक 1 छात्रावास में लड़कों की जो संख्या है लड़कियों की संख्या का 5/3 गुना है। आपको यहाँ तक तो पढ़ाए हैं, शुरुआतें यहीं से किए हैं। लड़का का संख्या लड़कियों की संख्या का 5/3 गुना। तो सबसे पहले लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात हम बता लेते हैं क्या है। तो लड़का का जो संख्या है लड़कियों की संख्या का 5/3 गुना था। का किसके साथ लग रहा है, यानी कि लड़की की संख्या 5 हो जाएगा और लड़का का संख्या 5। रुको, तो पूछ रहा है कि यदि छात्रावास में कुल 65 लड़के हैं तो बताइए कि कुल कितने विद्यार्थी हैं। रुक जाइए, ये जो प्रश्न में निश्चित राशि के रूप में पूछा गया है तो दिया हुआ भी है निश्चित राशि के रूप में 65। आइए बताइए तब 65 है कौन चीज़। यदि छात्रावास में कुल 65 लड़के हैं तो हमको रेशियो में भी क्या चाहिए, लड़का। तो 65 गो लड़का निश्चित राशि के रूप में हम अपने तरफ से देखते हैं कि लड़का कै गो है, कितना है। तो टोटल का बैलेंस टोटल से या लड़का का तुलना लड़का से, जो पूछेगा उसका गुना। तो पूछ रहा है कि बताइए कि छात्रावास में कुल कितने विद्यार्थी है। विद्यार्थी का मतलब लड़का लड़की मिला करके ना। तब 5 गो लड़का है, 3 गो लड़की है, टोटल विद्यार्थी कितने हुए, 8। बस यही आपसे पूछा जा रहा है। 5 से 13, 13 8 74 से। चलिए आ गया, सब इजी क्वेश्चन आ रहा है अभी। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य
उसके विक्रय मूल्य का 7/5 गुना है। क्रय मूल्य को सीपी मान लेते हैं, विक्रय मूल्य को एसपी मान लेते हैं हम। कह रहा है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का 7/5 गुना। तो बोलिए क्रय मूल्य के साथ क्या लगाए कि विक्रय मूल्य के साथ? तो एक मतलब विक्रय मूल्य होगा 5 और क्रय मूल्य होगा 7 का चीज़ 5 में बेचेंगे तो लाभ तो होबे ना करेगा। जी सर, लाभ हो जाएगा। कह रहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1120 रुपया हो, ये जो 1120 रुपया दिया वो कौन सी दिया हुआ है? ठीक है, निश्चित राशि तो हम लोग पहचान गए। निश्चित राशि वैसे राशि जिसका कोई अपना यूनिट हो, बताए है ना। और जो यूनिटलेस होगा वो अनुपातिक राशि होगा। तो 1120 रुपया जो दिया वो कौन सी दिया है? वस्तु का क्रय मूल्य। तो हमको रेशियो में भी क्या चाहिए? क्रय मूल्य, क्योंकि जो बात ऊपर रहेगा वही बात नीचे। अब पिछला बैच में एगो लड़की बोली इधर से, हम बोले ऊपर लड़का तो नीचे क्या रहेगा? तो बोलते हैं लड़की। ऊपर लड़की तो नीचे लड़का। जबकि कितना बार बोले कि जो बात ऊपर वही बात नीचे। तो 1120 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य दिया है, तो हम देख रहे हैं वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 7। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से जो पूछेगा उसका गुना। तब पूछ रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो कैसे गुना? पूछता कि बताइए कितने का हानि हुआ, तो 7 का चीज़ 5 में बेच रहे हो तो कितने का हानि हुआ? सीधा से बता सकते थे। हाँ, तो 7 से 16 बार में 16 पचे, लगता है आप लोग अब कुछ हद तक समझ पा रहे हैं नहीं? चलिए, आपको एक बात बोले थे कि कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो हमेशा अंतर को दर्शाते हैं, जैसे बड़ा है, छोटा है, कम है, अधिक है। ये सब मीनिंग क्या हुआ? अंतर। कर एक धनराशि को ए बी सी के बीच इस तरीके से बांटना है, ए बी और सी के बीच बांटना है, वो है 3:4:6 के अनुपात में। तो वह धनराशि क्या है? निश्चित राशि के रूप में प्रश्न किया गया है, तो कहीं ना कहीं निश्चित राशि भी दिया होगा। तो देखो तो निश्चित राशि कितना दिया हुआ है? 900 रुपया लिख रहे हैं, अधिक है। तो ये अधिक है कम है का मतलब अंतर। इस अंतर को वेरीफाई करने के लिए थोड़ा सा बैक गियर लगाओगे तो क्लियर हो जाएगा। इससे पीछे आओ थोड़ा सा, तो देखो क्या लिखा है। यदि सी का हिस्सा ए के हिस्से से 900 रुपया अधिक, मतलब सी का हिस्सा और ए का हिस्सा में 900 रुपया का अंतर है। हम बोले कि हमारे पास आपसे 900 रुपया अधिक है, इसका मतलब हमारे आपके बीच में अंतर कै रुपया के? 900 रुपया के। तो सी का जो हिस्सा है वो ए के हिस्से से 900 रुपया अधिक है, मतलब सी और ए के हिस्से में अंतर दिया होगा 900 रुपया। अधिक है कम है का मतलब अंतर। तब प्रश्न के हिसाब से सी और ए के हिस्से में 900 रुपया का अंतर है, तो हम रेशियो में भी वही बात देखेंगे कि सी और ए में कितने का अंतर है। तो देखिए सी का हिस्सा कितना है? 6। ए का हिस्सा कितना है? बोले कितने का अंतर? तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछेगा उसका गुना। तब पूछ रहा है कि वह धनराशि का है। धनराशि का मतलब टोटल हिस्सा। तो 4 3 7 6, 3 से 3 बार में 13 तिया। समझ में आया? ये आपको बोला है ना कि सी का हिस्सा ए से 900 रुपया अधिक है। सी का हिस्सा जो है ए से अधिक है, तो रेशियो में भी हम देखेंगे कि सी का हिस्सा ए से कितना अधिक है। तो सी का हिस्सा ए से कितना अधिक हो रहा है? 3। वही बात। कह रहा है एक धनराशि को ए बी सी के बीच इस तरीके से बांटना है कि ए का 2 गुना, बी का 4 गुना, सी का 5 गुना आपस में बराबर हो जाए। तो मान लीजिए कि ए का हिस्सा ए रुपया रहा होगा, बी का हिस्सा बी रुपया रहा होगा, सी का हिस्सा सी रुपया रहा होगा। तो कह रहा है कि ए का दुगना जब हम करेंगे तो ए का हिस्सा ए रुपया, उसका डबल करेंगे तो 2a। अब बी का 4 गुना था, बी का हिस्सा बी रुपया, उसका 4 गुना करेंगे तो 4b। और सी का 5 गुना, तो सी का हिस्सा सी रुपया, उसका 5 गुना करेंगे तो 5c। आई कह रहा है कि सब हो जाएगा आपस में बराबर। यहाँ से आपको हम सिखाए हैं ए बी सी के लिए, नहीं सिखाए हैं। जब कभी भी 2 अथवा 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे, उसका हमें अनुपात प्रकट करना, सबसे पहले कोफिशिएंट को उलट लेंगे। लेकिन यहाँ हम बोले थे कि उलटना पलटना बंद कीजिए,
आप डायरेक्ट बोलिए कि 2, 4 और 5 से कटने वाली राशि, अरे 20, तो 20 लाने के लिए 2 को 10 से, 20 लाने के लिए 4 को 5 से, 20 लाने के लिए 5 को 4 से। अब आइए, प्रश्न में पूछ रहा है कि कितना रुपया अधिक है, ये कहीं ना कहीं निश्चित राशि में पूछा गया है, तो प्रश्न में कहीं ना कहीं निश्चित राशि भी दिया होगा। तो एक निश्चित राशि दिखाई दे रहा है 330 रुपया, और 330 रुपया बोला है कि कम है अधिक है का मतलब कहीं ना कहीं अंतर दिया होगा। अंतर को चेक करने के लिए बैक गियर लगाओगे तभी पता चलेगा। तो ये जो 330 रुपया का अंतर है, किनका अंतर है, थोड़ा पढ़िए अच्छा से, पीछे से एक बार आकर के। करा यदि बी तथा सी के भागों का कुल योगफल ए से 330 रुपया कम है, तब बी और सी का हिस्सा जो होगा, हम रेशियो में भी देखेंगे, तब बी और सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तब बी और सी का जो हिस्सा है ना वो ए से 330 रुपया कम है। तो हम भी देखेंगे कि बी और सी का हिस्सा ए से कितना कम हो रहा है रेशियो में, तब बी और सी का हिस्सा 9 हो रहा है, अभी भी ए से कितना कम हो रहा है, तो अंतर का तुलना अंतर से, जो पूछेगा उसका गुना। तो पूछ रहा है कि बी के भाग का दुगना सी के भाग से कितना रुपया अधिक है, तब बी का भाग है कितना 5 और उसका डबल, तो 5 दूनी 10, तो सी के भाग से कितना अधिक होगा, 10 जो है सी से, यानी कि 4 से कितना अधिक हो रहा है 6। तो यही आपसे पूछ रहा है 76 या 18 और 1 1900। समझ पा रहे हैं कुछ कुछ? चलिए एक अंतिम क्वेश्चन कोई भी अब देख लेते हैं। क्या बनाएं, बनाने लायक कुछ देख नहीं रहा है, सब तो एक ही चीज़ है कुल मिला करके। ये लोग ऐसे बना लेगा, बड़ी मेहनती बैच है। चलो यही बना देते हैं, ऐसे तो कुछ दिख नहीं रहा बनाने लायक, सब एक ही चीज़ है, हम बना देते हैं। एगो बनाने का मन था इसलिए बना दे रहे हैं। एक राशि को ए बी सी डी में इस तरीके से बांटना है कि ए और बी के भाग का अनुपात, देखो ए और बी के भाग का अनुपात 2:3 है, बी और सी के भाग का अनुपात 1:2 है, और सी अनुपात डी के हिस्से का अनुपात 3:4 है। हम आपको एक बात बोले थे कि कभी भी 2 अथवा 2 से अधिक अलग अलग घर का रेशियो दिया रहे, 2 अथवा 2 से अधिक, तो सबसे पहले उनका कंबाइंड रेशियो निकालिएगा, अदरवाइज यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम 2 अथवा 2 से अधिक यहाँ घर का दिया हुआ है अलग अलग रेशियो, तो हम सबसे पहले इनका कंबाइंड रेशियो निकालेंगे। तो आपको हमने इनका ABCD निकालना सिखाए होंगे। कितना हो जाएगा, यही होगा ना, अभी भी कट रहा है ना, नहीं 2:3:6:8। चलिए अब प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि उससे हिस्से की राशि का, उसके हिस्से, क्या इक्वेशन सही था ना, उनके हिस्से की राशि का योग क्या हो गया ना, हाँ उनके, ऐसा होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, तो निश्चित राशि में पूछा गया, तो प्रश्न में कहीं ना कहीं निश्चित राशि भी दिया होगा। निश्चित राशि आपका 648 रुपया। आई 648 रुपया के बारे में थोड़ा सा विचार कीजिए कि आखिर ये है कौन चीज़। तो लिख रहा है ए और डी के हिस्सों में 648 रुपया का अंतर है।
तो हम भी देखेंगे कि और डी के हिस्से में रेशियो में कितना का अंतर है। तो ए का हिस्सा है 2 और डी का हिस्सा है 8, तो अंतर कितना है। तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछेगा उसका गुना। तो पूछ रहा है उनके हिस्से की राशि का योग क्या होगा, उनके मतलब सभी का ABCD का। तो जोड़ लेते हैं 8 8 16 और 3 19, 6 10 60, 6 8 48, 19 8 52 से 152 आ 190 आ 15, 190 आ 15 205। तो आज भर इतना ही रहेगा। आप लोग ये जो टाइप 7 है सारे क्वेश्चन को एक बार प्रयास करेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि प्रीवियस वाला वीडियो देख करके सब छाप के चलाना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपने से दिमाग लगाना, वही काम करेगा।